माइट गाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। माइट गाई यानी गाई सेंसेई जैसे उनके स्टूडेंट उन्हें बुलाते हैं। नारुतो सीरीज का एक बहुत ही वाइब्रेंट और पैशनेट कैरेक्टर। उनका बॉन्डलेस एनर्जी, मोटी आईब्रो और चमकता हुआ स्माइल उनके डेडिकेशन और परसिवरेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल देता है। गाई ना सिर्फ रॉक ली के मेंटर है बल्कि जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के भी मेंटर है, क्योंकि हमने उनसे सीखा है हार्ड वर्क, रेजिलेंस और असली स्ट्रेंथ के वैल्यू। गाई टीम गाई के लीडर है जिसमें रॉक ली, नेजी होगा और टेंटेन शामिल है। गाई सेंसेई भी ताइजुत्सु में स्पेशलाइज करते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं कर सकते हैं जैसे कि ली था। उनके फादर माइट डाई इटर्नल गेनिन के नाम से जाने जाते थे और उनसे गाय ने अपना पॉजिटिव आउटलुक और फिजिकल आर्ट में मास्टर बनने की कमिटमेंट ली। माइट गाय बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और हाई स्पिरिट कैरेक्टर है। उनका पावर ऑफ यूथ के बारे में डिक्लेरेशन अपने स्टूडेंट को डेडिकेटेड सपोर्ट देना काफ़ी हार्ड वार्मिंग लगता है। हालांकि कहानी में उनकी एंट्री कॉमिक रिलीफ देती है, पर उनकी सिंसियरिटी और प्रिंसिपल उन्हें सबसे ज़्यादा खास बनाती है। उन्होंने बचपन में काफ़ी कुछ झेला है, पर फिर भी पॉजिटिव रहते हुए मेहनत करते रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपने ताइजुत्सु को एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। माइट गाई ताइजुत्सु में अपनी प्रोवेश के लिए मशहूर है। उनका फेमस टेक्निक है 8 गेट, शरीर के फिजिकल लिमिटेशन को खोलने की एक चाबी जो स्पीड और स्ट्रेंथ को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती है। पर इसका एक निगेटिव इशू है, इसको जो भी यूज करेगा उसकी जान चली जाएगी, उसके बॉडी पे इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो खत्म हो जाएगा। गाय का माद्रा उचिहा के साथ एपिक बैटल 8 गेट का यूज करते देख हमारे होश उड़ गए थे। सीरीज का ये सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। ये बैटल ना सिर्फ उनके इनक्रेडिबल एबिलिटी को शोकेस करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि वो दूसरे के लिए कैसे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। वो अपने गांव के लिए, लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, जो उन्हें ट्रू वॉर हीरो बनाता है। गाय का अपनी टीम पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। वो उन्हें सिर्फ ताइजुत्सु में ट्रेन नहीं करते बल्कि उनमें हॉनर और उनकी एबिलिटी पर बिलीव भी इंस्टॉल करते हैं। उनका रॉकली के साथ रिलेशनशिप खास तौर पर सिग्निफिकेंट है, एक बाप बेटे का रिलेशनशिप की तरह है, क्योंकि गाय को ली में अपनी यंगर सेल्फ का रिफ्लेक्शन दिखता था, फुल ऑफ पोटेंशियल लेकिन सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। मतलब वो बहुत पोटेंशियल अपने में अंदर में छिपाए हुए था, लेकिन क्योंकि वो गेंजुत्सु या निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसके लिए उसे आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम आती थी। ये मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप सीरीज का सबसे टचिंग एस्पेक्ट है, जहाँ पे उन दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीप इमोशनल बॉन्ड। माइट गाई की नारुतो यूनिवर्स में लेगेसी उनकी स्पिरिट, उनके द्वारा दिए गए लाइफ लेसन, हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ की पावर, उनका चेयरफुल कोट और बैटल में लाया गया उनका ड्रामेटिक इंटेंसिटी फैंस और कैरेक्टर दोनों पर लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। गाय का फिलॉसफी कहता है कि कोई भी डेडिकेटेड और एफर्ट के साथ ग्रेटनेस हासिल कर सकता है, जो उन्हें एक बिलव्ड फिगर बनाता है। उन्होंने कहा था कि हर चीज की शुरुआत एक विश के साथ होती है, जैसे कि उन्होंने ककाशी को चैलेंज किया था, जो कि शुरुआत में सिर्फ एक विश था, पर अपनी मेहनत से उसने ककाशी को फाइनली सरपास कर दिया। माइट गाई हम सभी के जीवन के लिए एक खास कैरेक्टर है, जो हमें ये सिखाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और अगर आप में टैलेंट नहीं भी है तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो अपने हार्ड वर्क, कमिटमेंट के दम पर। तो चाहे आपके सामने कितने भी चैलेंजेस आए, पर आपको खुद पर भरोसा रखना है। हम सेल्फ बिलीफ के साथ हार्ड वर्क करते हैं तो आखिरकार हमें सक्सेस मिल ही जाती है। तो ये थी डेडिकेटेड वीडियो माइट गाई पे, जो कि मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है। आपको नारुतो यूनिवर्स में कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप माइट गाई को पसंद करते हैं तो लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के डिटेल कैरेक्टर एक्सप्लेन करते रहेंगे।